Welcome students. So today we'll talk about the mathematical expression for periodic function. We know the periodic function repeat itself after certain interval of time. So if f1 is any function t, at time t, then the same function will repeat itself after time t plus capital T. व्हाट आई मीन कि अगर किसी टाइम पर फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऊपर वाली चीज़ क्या है। फॉर एग्जांपल कि टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड एंड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट व्हाट इज टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड इज द टाइम, it is the time taken, it is the time taken to complete one cycle, taken to complete one cycle. This is time period. Okay, and it is denoted by capital letter T, and its SI unit is second. Its SI unit is second. So time period is the time taken to complete one cycle. फॉर एग्जाम्पल अगर मून आपके अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो अर्थ के आसपास एक चक्कर लगाने में जो मून को एक टाइम लगेगा वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा। उसको अपन कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। या फिर अगर सिंपल पेंडुलम की अपन बात करें तो सिंपल पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट करा, फिर इधर गया 1 से 2, फिर अगेन 1 पे आएगा, फिर 3 पर जाएगा, फिर अगेन 1 पे आएगा। मतलब 1 से 2, 2 से 1, फिर 1 से 3 और फिर 3 से अगेन 1। इसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो ये एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का जस्ट इनवर्स जो होता है वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी को हम ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं और इसे हम कहते हैं इट इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, inverse of time period, and it is the number of cycles completed in 1 second. It is also defined as, second definition इसकी हम ये भी लिख सकते हैं, it is number of cycles completed in 1 second, completed in 1 second। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? हर्ट्स। हर्ट्स इज द एसआई यूनिट और इसकी एसआई यूनिट होती है सेकेंड। तो ये दो चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पीरियोडिक फंक्शन की क्या होगी। जो फंक्शन की वैल्यू टी पर है वही फंक्शन की वैल्यू टी प्लस कैपिटल टी के बाद होगी। देखो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है, इसकी वैल्यू है 10। ठीक है। सबसे पहले टाइम पीरियड लेते हैं अपन कि इसका जो टाइम पीरियड, एक फंक्शन है या कोई भी बॉडी है जो पीरियोडिक मोशन एग्जिबिट कर रही है, उसका टाइम पीरियड है 2 आवर। ठीक है, 2 आवर इज द टाइम पीरियड। तो अगर मैंने टी की वैल्यू ली सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे मैंने टी की वैल्यू ली, तो सुबह 9 बजे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू की बात करता हूँ कि यार टाइम तो सुबह 9 बजे है, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 100। ठीक है। तो फिर 9 से आपने स्टार्ट किया तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा? 2 आवर, बिकॉज 2 आवर इज द टाइम पीरियड। तो अगला टाइम क्या होगा आपका? ये T1 है और T2 टाइम क्या होगा? 9 + 2, 9 + 2 मतलब 11 बजे। तो 11 बजे अगेन फंक्शन की वैल्यू जो होगी ना वो 100 ही होगी। ये कहलाता है पीरियोडिक फंक्शन। समझ में आपको? 9 बजे, सुबह 9 बजे 100 वैल्यू थी, तो टाइम पीरियड के बाद में अगेन 100 होगी। इससे समझ में आया कि जहां से शुरू करा था उसने शुरू 100 से करा था और फिनिश भी 100 पे करा। मतलब 2 आवर एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे था, जिस वैल्यू पे था, वो वैल्यू उसने फिर से गेन कर ली। वही चीज मैंने यहाँ पर समझाई है कि यहाँ पर ये एफ वन टी की वैल्यू 9, तो यहाँ पर मान लो अगर फंक्शन की वैल्यू 100 है तो टी प्लस कैपिटल टी मतलब 9 + 2, तो 11 बजे भी इसकी वैल्यू 100 ही होगी।
ये आपका स्टैंडर्ड मेथड होता है पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। इस तरह से आप पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि किस तरह से अपन ये फंक्शन बना सकते हैं, पीरियोडिक फंक्शन किस तरह से अपन बना सकते हैं सच दैट फंक्शन की वैल्यू जो टी पर हो वही फंक्शन की वैल्यू टी प्लस कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड हो जाए। देखो, अब अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप f1 की वैल्यू लेट अस से जो फंक्शन है आपका वो साइन है, मतलब f(f1) ऑफ टी इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा टी। और ओमेगा क्या होता है? ओमेगा आपको पता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि f1 t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 पाई बाय कैपिटल टी, और ये t आ गया, ये f1 है। तो अगर ये f1 t की वैल्यू करी तो सिमिलरली f1 t प्लस कैपिटल टी ये भी निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी, और ओमेगा की वैल्यू अगेन अपन पुट कर देंगे साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी, और यहाँ पर हमने वही वैल्यू पुट कर दी टी प्लस कैपिटल टी। ये आपने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो, साइन में जो रिपीटेशन होता है ना, वो जो टाइम पीरियड होता है इसका, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो साइन का अगर आप ग्राफ ले तो उससे हमको टाइम पीरियड में एंगल कितना आता है उससे समझ में आएगा। जो आपका साइन का ग्राफ चलता है वो यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ पे गया, और फिर यहाँ से ये वन साइकिल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो एंगल होता है जीरो होता है, यहाँ पर आपका एंगल हो जाता है, यहाँ जीरो से ये पाई/2, ये हो गया पाई, और ये हो गया 2 पाई। तो एक साइकिल कितने एंगल में कंप्लीट करा? 2 पाई। मतलब वन साइकिल में जो एंगल लगता है वो है आपका 2 पाई। ठीक है, तो अगर मैं टाइम पीरियड को एंगल में कन्वर्ट करूं तो इसका इक्विवेलेंट एंगल कितना होगा? 2 पाई। मतलब जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही साइन थीटा की वैल्यू कितनी होना चाहिए? 2 पाई। मतलब अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं ये काम कर सकता हूँ कि यार यहाँ पर जो मैंने 2 पाई कैपिटल टी और टी प्लस टी लिखा है, इसे मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कि अच्छा, अब अगर यहाँ पर आप देखें, इसे मैं सिंपल मल्टीप्लाई करूँ। देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कुछ नहीं करते, अभी हम ग्राफ पे बाद में जाएंगे। इस 2 पाई बाय कैपिटल टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? देखो, साइन, और अंदर तो हो जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी, और प्लस ये टी है ना, और प्लस ये टी से टी कैंसिल होके ये हो जाएगा आपका 2 पाई। यहाँ तक हो गया? ठीक है, कुछ नहीं करा, ये 2 पाई बाय कैपिटल टी हो जाए, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन बन गई तो साइन थीटा प्लस 2 पाई अगेन वही होता है। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और 2 पाई, तो 2 पाई वैल्यू वही होती है। मतलब यहाँ पर मैं जो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ, दिस मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी इसी के बराबर होगा। क्यों? ये क्यों हुआ? क्योंकि साइन थीटा प्लस 2 पाई इज ऑलवेज साइन थीटा। एक आइडेंटिटी होती है, साइन थीटा प्लस 2 पाई इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइन थीटा। इस आइडेंटिटी का यूज करा हमने, बिकॉज दिस। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आ गया? साइन 2 पाई बाय कैपिटल इंटू टी। ये हमारा f1, ये जो रिजल्ट आया हमारा किसका आया? f1 t प्लस कैपिटल टी। अब आप देख सकते हो f1 t की वैल्यू कितनी आई थी? यही साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी, और f1 t प्लस टी की वैल्यू भी यही है। इन दोनों की वैल्यू सेम है, देख सकते हो आप यहाँ पर, इन दोनों की वैल्यू सेम है ना? ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट साइन ऑफ दैट f1 t, हम क्या कह सकते हैं कि f1 t is equal to f1 t plus capital T. Therefore, it is a periodic function. This is the form in which we can represent any periodic function. मतलब अगर हम समराइज करें तो पीरियोडिक फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पीरियोडिक फंक्शन को हम एफ एट टी वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, साइन ऑफ 2 पाई कैपिटल टी, और इसको n टाइम्स टी। ये n कैन बी 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
तो ये आपका पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। साइन थीटा के अलावा आप कॉस थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आप एक और फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन रिप्रेजेंट एफ एन टी इज इक्वल्स टू कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी और इंटू एन टी। आप इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एन की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे आपकी चलेगी। देखो साइन भी पीरियोडिक फंक्शन होता है। साइन का अगर आपने मैथमेटिक्स में ग्राफ देखा होगा और कॉस का ग्राफ देखा होगा, तो दोनों ग्राफ पीरियोडिक हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। साइन यहाँ से स्टार्ट होता है और ये ऐसा चलता है, और कॉस यहाँ से स्टार्ट होता है और ऐसा चलता है। ठीक है, तो ये आपके दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, ये साइन थीटा वाला और ये कॉस थीटा वाला। तो ये दोनों जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब साइन और कॉस को आप जनरली इक्वेशन में ले सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन की जैसा। ओके।